ये बता रहे हैं कि इमरजेंसी में प्रदर्शन की छूट थी। अरे दादा रे दादा, कौन से लोक में हो? आपको पता नहीं इमरजेंसी में क्या क्या हुआ? नाखून खींच लिए गए प्लास से, पिछवाड़े में पेट्रोल डाल दिया गया। अगर जनसंघ और भाजपा वाले नंगे प्रदर्शन करते थे तो ऐसे मंचों पर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच रहे हो, तो उस समय की सरकारों की नपुंसकता रही होगी, इनको उल्टा नहीं टांगा। बात तो सही है। कोई रिश्तेदारी निभाने आओ, समझाना है क्या? नहीं चलेगा। ये गलती करे इनको टांगा जाए, आप गलती करो आपको टांगा जाए। ये दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र हम इसलिए कहे जाते हैं, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा माना जाता है कि है। अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान की तरह, युगांडा की तरह जो है सरकार बदलते हैं दूसरे इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, तो ईश्वर ही मालिक है आने वाले समय में क्या होगा। राजनीति में आप ये चाहते हो सट्टा बट्टा चलता रहे ना, तू मेरी कहना मैं तेरी कहूं, मैं सरकार में रहूं तो मैं माल लपेटूं, तू रहे तो तू लपेटे, ऐसा सही पकड़े हैं। दोस्तों, एआई समिट के दौरान कांग्रेस को कुछ कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। जैसे इन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की बात शुरू हुई, राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया। कार्रवाई की चर्चा होते ही विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसी मुद्दे पर आज की यह डिबेट है। आज आप देखेंगे एंकर अमिताभ अग्निहोत्री और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह के बीच सीधी टक्कर। बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बयान दिया, ऐसा तो इमरजेंसी के समय भी नहीं था। इस पर एंकर अमिताभ अग्निहोत्री ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, इमरजेंसी में क्या हुआ था आपको याद भी है? उस समय पिछवाड़े में पेट्रोल डाल दिया जाता था, और आज आप कह रहे हैं कि हालत उससे भी खतरनाक है। तो दोस्तों, हमारे देश की विपक्षी पार्टियों की यही मानसिकता है। अगर इनके किसी भी गलत काम पर कार्रवाई शुरू होती है तो यह उसे कार्रवाई को तुरंत इमरजेंसी बताना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की यह जबरदस्त डिबेट। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये जिस दिन गलगोटिया का वो कांड हुआ, मैंने कहा गलगोटिया को उल्टा टांगो। ठीक, गलगोटिया का सामान सट्टा उठा के बाहर भी फेंक दिया गया, भाई चलो बाहर। अब गलगोटिया को मान्यता रद्द कर दे तो वहां जो 1000-2000 बच्चा पढ़ रहा है वो भी सड़क पर धरना प्रदर्शन करेगा, वो एक विषय है। तब मैंने एक सलाह दी थी प्रेमनारायण जी की पार्टी को, धर्मेंद्र जी की पार्टी, क्योंकि उस दिन ये मुद्दा उठा था, ये आज ही नहीं उठ रहा। मैंने एक वाजिब सलाह दी थी कि अखिलेश जी बड़े नेता हैं, राहुल जी बड़े नेता हैं, गलगोटिया के सामने दरी बिछा के धरने बैठो कि जब तक गलगोटिया को उल्टा नहीं टांग दोगे तब तक हम लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हमने कहा बैठो, नहीं बैठे। बैठनी चाहिए ना। बात तो सही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ, राजीव शुक्ला जनसंघ तक गए थे कि जनसंघ वाले भी ऐसे नंगे प्रदर्शन करते थे। अगर जनसंघ और भाजपा वाले नंगे प्रदर्शन करते थे तो ऐसे मंचों पर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच रहे हो, तो उस समय की सरकारों की नपुंसकता रही होगी, इनको उल्टा नहीं टांगा। क्या तर्क दिए जाते हैं? अभी राजीव शुक्ला क्या कह रहे थे? अरे देखिए, हमारे यहाँ इतनी सरकारें नहीं, हम लोगों ने कभी ऐसा किया, आप इसका मतलब आप भी ना करो। बोले मैंने तेरी तरफ से आंख मींच ली, तू मेरी तरफ से मींच ली। नहीं जी, ये नहीं चाहिए जनता को। जो गड़बड़ी करे वो कानून के तहत बुक हो और सजा भुगते। पवार की सेटिंग ठाकरे से और ठाकरे की सेटिंग पवार से जनता बेवकूफ बन रही। मुलायम सिंह ने कहा, मुझे उनके शब्द याद हैं, मुलायम सिंह जी ने कहा 12 का चुनाव था, हम आए तो बुलडोजर चलवा देंगे इन सब मूर्तियों पर, पार्कों पर, और मायावती जेल भेजेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। 5 साल सरकार रही बहुमत की, धर्मेंद्र जी, मायावती के सेवा में तैनात होमगार्ड तक की ओर देखने की हिम्मत किसी की पड़ी नहीं। उन्हें नोटिस तक गया कोई नहीं। यार, जनता में ये फर्जी उत्तेजना क्यों भरते हो? ये तो क्रांति कर देंगे, फलान कर देंगे, ढिकान कर देंगे। क्या हुआ? ममता बनर्जी ने सीपीएम पोलित ब्यूरो के महासचिव को जेल भेज दिया क्या? नहीं ना। वो तो इतनी रार काट के आई थी वामपंथियों के खिलाफ। ये समझाना टाइप ऑफ पॉलिटिक्स क्यों हो धर्मेंद्र जी? अगर गलती की है तो दंड मिलना ही चाहिए। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, पार्टी कितनी भी पुरानी हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सच्ची बात यही है कि नहीं भैया धर्मेंद्र जी?
अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अमिताभ जी देखिए, अगर आप ये चाहते हैं जी कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र हम इसलिए कहे जाते हैं, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा माना जाता है कि है। अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान की तरह, युगांडा की तरह जो है सरकार बदलते हुए दूसरे इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, मैं सही गलत और मेरिट पे नहीं जाना चाहता हूँ, तो ईश्वर ही मालिक है, आने वाले समय में क्या होगा कुछ भी राजनीति में। आप ये चाहते हो कि सट्टा बट्टा चलता रहे, ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूं, मैं सरकार में रहूं तो मैं माल लपेटूं, तू रहे तो तू लपेटे, ऐसा चाह रहे हो? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और नहीं तो आप बता दो पाकिस्तान हो रहा है। ना ना, ऐसा नहीं मंजूर है भारत को। हम तो कहते हैं प्रशांत उमराव, एक मिनट, प्रशांत उमराव अपने समय में पूर्व की सरकारों के सारे भ्रष्टाचार सार्वजनिक करें और जेल भेजें, और जब दूसरे की सरकार आए तो वो प्रशांत की पार्टी के सारे भ्रष्टाचार उजागर करे, सब लोग सुधर जाओगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। में 2017 में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद या 14 में केंद्र में मोदी जी का आने के बाद हमारी सरकार पर सैकड़ों आरोप लगाए थे, तमाम झूठे आरोप लगाए थे। आज तक कहीं जेल नहीं भेजा, इसलिए भाजपा भी दोषी है। जेल नहीं भेजा, दूसरी इसलिए भाजपा भी दोषी है। नहीं, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आज सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को जेल भेज दिया होता, अमित शाह को जेल भेज दिया होता, छूटने न देते रास्ता लगा करके, या जो बैलगाड़ी संसद घुमा रहे थे उनको भी भेज देते, तो आपको कहने का, तब आप ये कहते कि नहीं अच्छा किया, तब तो खतरे में आ जाता लोकतंत्र, तब तो प्रदर्शन की खतरे में आ जाता। नहीं, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, देखिए एक मर्यादा होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नेता ने उसी दिन कहा कि एक उचित हमारा विरोध है और बुनियादी विरोध रहेगा, वैचारिक विरोध रहेगा, हमको कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अमिताभ जी, सरकारों को विरोध के अधिकार को इस तरह दबाना चाहिए, इस तरह कुचलना चाहिए। आप इमरजेंसी की बात बार बार करते हैं, इमरजेंसी में भी नहीं होता था कि आप केवल सिंपल सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बहाने सबको जेल में ठूस देंगे, सब पे राष्ट्रद्रोह लगा देंगे, और सबसे बड़ी पार्टी पे ये डिबेट कराएंगे कि राहुल गांधी जेल जाना चाहिए इसमें, कि उनके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दिया। उनके कार्यकर्ताओं ने कोई हिंसा नहीं की, प्रदर्शन किया। अच्छा, लेकिन डेमोक्रेसी में यदि किसी ने अपनी बात, हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रैक से हट करके कर दिया हो, तो इसका मतलब आप जेल भेज देंगे। ठीक है, तो रुको जरा, सब्र करो। एक तो इमरजेंसी के संदर्भ में इस धर्मेंद्र जी की स्मृति नहीं है, ठीक। वो करे ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं इमरजेंसी में क्या हुआ। वो करे इमरजेंसी में भी प्रदर्शन लगाने करने पर, प्रदर्शन नहीं, अपने घर की छत पर खड़े होकर बोल देने पर मीसा लग रही थी। चाचा कहाँ हो, कौन सी किताब पढ़े हो? करे इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं था। मुलायम सिंह जी से पूछते, अब तो वो रहे नहीं। मुझे अपने घर जाना है। कि 19 महीने क्या हुआ था ये बता रहे हैं कि इमरजेंसी में प्रदर्शन की छूट थी। अरे दादा रे दादा, कौन से लोक में हो, आपको पता ही नहीं इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। नाखून खींच लिए गए प्लास से, पिछवाड़े में पेट्रोल डाल दिया गया। आप पूछ रहे हो कि इमरजेंसी में क्या हुआ? पूरे देश को जेल खाना बना दिया, और बताया जा रहा कि इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ। आगे स्वाद। हर विपक्ष का नेता इस बात की पैरोकारी करता, अम्मा जाने दो यार, ऐसे लोकतंत्र चलेगा क्या कि हम तुम्हें जेल भेजो, तुम हमें जेल भेजो? तो क्या ऐसे लोकतंत्र चलेगा? तू जब तेरा रहे तू मौज ले, जब मेरा रहे तो मैं मौज लूं? नहीं, ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए ना, पाक साफ लोकतंत्र चाहिए। और एक चीज कह दूं, अभी एक बड़े नेता समाजवादी में आए हैं, नाम है नसीमुद्दीन साहब। ये पहले मायावती जी के वित्तीय लेन देन के सूत्रधार हुआ करते थे, बाबू सिंह से पहले, फिर बाबू सिंह हुए कुशवाहा। वो नसीमुद्दीन के खिलाफ आज से अधिक संपत्ति के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त ने आगे मुकदमा चलाने की संस्तुति की थी। वो फाइल एज ए चीफ मिनिस्टर अखिलेश जी के दफ्तर में आ गई, इनके मेज के दाईं तरफ रखी रही। क्या 5 साल उस फाइल का पन्ना नहीं पलटा, और अब नसीमुद्दीन सपा में आ ही गए। करे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। करो हाथ जोड़ के, मैं ऐसा अपनापा भाईचारा नहीं चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपने विचार जरूर रखें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वायरल डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।